वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव दिलचस्प होते जा रहा है। कांग्रेस की परंपरागत सीट आरजेडी के खाते में जाने पर पिछले चुनाव के उप विजेता रहे कांग्रेस प्रत्याशी प्रवेश मिश्रा बागी हो गए हैं और उन्होंने वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की जनता पर भरोसा जताते हुए पुनः चुनावी दंगल में उतरने का फैसला किया है। ऐसे में यहां त्रिकोणीय लड़ाई के आसार बन गए हैं। बता दें कि वर्ष 2020 के लोकसभा उपचुनाव में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी प्रवेश मिश्रा को 3,81,000 मत मिला था और वे उप विजेता रहे थे। 1 मई को पर्चा दाखिल करने की घोषणा करते हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि वे इसी मातृभूमि पर पैदा हुए हैं, लिहाजा जनता पर पूरा भरोसा है। प्रवेश मिश्र ने कहा है कि मैं जनता के बीच गया हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की परंपरागत सीट बदलकर राजद के खाते में कर दिया गया है, लेकिन ऐसा प्रत्याशी चुनाव मैदान में है जिसका कभी दूर दूर तक राजद से नाता नहीं रहा है। अगर किसी राजद के कार्यकर्ता को टिकट दिया गया होता तो मुझे खुशी होती। वहीं एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी है उसका सांसद रहते हुए जनता से जुड़े रहने का भी सरोकार नहीं रहा। लोगों में जेडीयू प्रत्याशी के खिलाफ आक्रोश है। ऐसे में विकल्प के रूप में मुझे जनता देख रही है, लिहाजा यहाँ के लोगों का मुझे आशीर्वाद और वोट जरूर मिलेगा। मैं प्रवेश कुमार मिश्रा पिछले लोकसभा चुनाव में जो उपचुनाव हुआ था 2020 में, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार था और उस चुनाव में वाल्मीकि नगर की जनता ने मुझे 3,81,000 मत दे करके उप विजेता बनाया था। मैं लगभग 20,000 वोट से चुनाव हार गया था। चुनाव हारने के बाद मैं अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार भ्रमण किया और लोगों के बीच अपनी उपस्थिति इसलिए भी दर्ज कराई कि ये घर मेरा है और ये लोग जो हमको प्यार किए थे, इतना प्यार संभवतः किसी कांग्रेसी व्यक्ति को नहीं मिला था, न इतना वोट कभी मिला था। ऐसी स्थिति में चुनाव हारने के बाद मैं लगातार क्षेत्र में रहा, लेकिन जब सीट बंटवारे को लेकर जब बैठक हुई, ऐसी स्थिति में राजद नेताओं द्वारा इस सीट को ले लिया गया गठबंधन के हिसाब से। हालांकि कहा गया कि गठबंधन धर्म है, उसमें किसी भी सीट को लेने देने की प्रथा रही है, लेकिन अंकगणित के हिसाब से जो पीछे का जो आंकड़ा रहा है इस संसदीय क्षेत्र का और जो इतिहास रहा है, उसमें कांग्रेस के पक्ष में जो रुझान रहा, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जो संघर्ष किया, उसका परिणाम रहा हम बहुत छोटे मार्जिन तक पहुंच पाए। हार जीत का फासला बहुत छोटा हो गया। इस बार एक उम्मीद थी कि ये गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, लेकिन राजद के लोग जानबूझकर हकमारी कर दिए और ऐसा हकमारी किए जिसके तहत ऐसे विभिन्न सीटों को होल्ड किया गया या ब्लॉक किया गया जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार पहले से अपनी तैयारी कर रहे थे और ये माना जा रहा था वो सीट कांग्रेस के कोटे की है। पूर्णिया, औरंगाबाद जैसे सीट, वाल्मीकि नगर, इन सीटों पर जानबूझ करके एक रणनीति के तहत राजद परिवार, राजद के नेताओं की तरफ से ऐसा कुछ किया गया। गठबंधन धर्म में ऐसा होता है, इसको मानने से हम भी इनकार नहीं करते, लेकिन जब ये सब हो गया तो हमें जब पता चला कि भाई राजद की तरफ से उम्मीदवार उतारने की बारी आ रही है, तो राजद के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग यदि स्थानीय किसी कार्यकर्ता को टिकट देते हैं, ऐसे कार्यकर्ता जो पिछले चुनाव में हमारे साथ कंधे में कंधे मिलाकर चले थे, तो मैं उनका प्रस्तावक बन करके उनके लिए भी चुनाव प्रचार करूंगा। लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे पहले और संभवतः सबसे दुखद दिन तब आया जब एक पूंजीपति के दरवाजे पे गुदरी के लाल कहे जाने वाले के लाल ने सदस्यता के साथ सिंबल लेकर उपस्थिति दर्ज की और
राजनीति में राजनीतिक दल किसी धनी व्यक्ति और उद्योगपति के चौखट की चाकरी करने की स्थिति में अपनी उपस्थिति दर्ज करके राजनीति का दिशा बदल दिया, राजनीति का दशा बदल दिया। और राजद जैसे पार्टी जिसको कहा जाता था गरीबों की पार्टी है, गरीब गुरबा उसके सबसे ज़्यादा वोटर होते हैं, वैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता, युवा नेता जो हृदय सम्राट कहे जा रहे थे, उन्होंने अपनी सारी नीतियों को पीछे छोड़ करके एक ऐसे आदमी के पास आकर के शरणागत अपने को किया जो न